कुलदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत में हाईकोर्ट ने किया बदलाव। जनपद उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम जमानत पर हुआ बदलाव। पीड़िता ने वीडियो वायरल कर जिले के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्नाव के दोषी और भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रिहाई को उनकी बेटी की शादी की तारीख तक सीमित कर दिया था। कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक दी गई अंतरिम जमानत अवधि को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। अदालत ने 27 से 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है। इसके बाद कुलदीप सिंह को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। कुलदीप सिंह सेंगर को फिर 6 से 9 फरवरी की अवधि में जमानत से बाहर आने को मिलेगा। इसके बाद उनको 10 फरवरी को फिर से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। शुक्रवार का फैसला पीड़िता की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत देने के आदेश के खिलाफ बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद आया है। पीड़िता की तरफ से कहा गया था कि उसे सूचना मिली थी कि वह कुलदीप सेंगर अपनी रिहाई की अवधि के दौरान उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें, पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीड़िता की याचिका पर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत में हाईकोर्ट ने किया बदलाव। उन्नाव से संवाददाता शैलेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय मोदी जी, योगी जी और मेरी जैसी पीड़िता की आवाज़ बनने वाले मेरे मीडिया के सभी भाइयों बहनों, कुलदीप सिंह सेंगर को जिस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, आपको याद होगा, उसी दिन हमने शंका जाहिर की थी कि हमें और हमारे गवाहों के खिलाफ खतरनाक साजिश रची जा सकती है। जिसकी शंका थी वो अब सामने आ गई है। हमें पता चला है कि हमारे केस में सीबीआई के जो अहम गवाह पत्रकार वीरेंद्र सिंह यादव को जिला प्रशासन द्वारा डराने धमकाने का खेल शुरू हो चुका है। उन्नाव के जिस पत्रकार ने बिना डरे बिना झुके कुलदीप सिंह सेंगर को दरिंदगी के खिलाफ आपकी इस बेटी की आवाज़ को दुनिया के सामने लाया था, सीबीआई के उस अहम गवाह को फर्जी मुकदमे में फंसाकर उन्नाव का जिला प्रशासन तोड़ने की कोशिश में जुट गया है। मुझे ये भी पता चला है कि उन्नाव की जिलाधिकारी फतेहपुर से ट्रांसफ़र होकर आई हैं। यही नहीं, जिले के अपर जिलाधिकारी और उन्नाव सदर का तहसीलदार भी फतेहपुर जिले के मामूली निवासी हैं। इन अधिकारियों ने एक सुनियोजित तरीके से सीबीआई के अहम गवाह पत्रकार वीरेंद्र यादव के खिलाफ जमीन कब्जा का एक फर्जी मुकदमा लिखाकर इस केस में से पीछे हटने का पर बुलडोजर से घर गिरवाने का धमकी दी है। कुलदीप सिंह सेंगर के प्रत्येक घर फतेहपुर के इतने सारे अधिकारियों का एक साथ उन्नाव में तैनात होना और केस के अहम गवाह को टारगेट कर फर्जी मुकदमा लिखना, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है, अधिकारियों की मिलीभगत है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें और हमारे गवाहों को खतरा है। गवाहों को अभी तो 15 दिन सेंगर बाहर हैं, न जाने कितने गवाहों को टारगेट किया जाएगा। मुझे तो डर है ये गवाहों की साजिश रचकर कुलदीप सिंह सेंगर मरवा भी सकते हैं और ये गवाहों को अधिकारियों के
के द्वारा प्रताड़ित कर केस को तोड़ने की साजिश है। इसलिए मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि 15 दिन की जगह सिर्फ 24 घंटे या फिर 2 दिन के लिए वरना जमानत दी जाए। बेटी की शादी कार्यक्रम के लिए वरना 15 दिनों में बाहुबली रेप विधायक कुलदीप सिंह सेंगर केस को प्रभावित कर देगा। और माननीय योगी जी से आग्रह है कि उन्नाव में तैनात उन अधिकारियों पर आने धमकाने और फर्जी मुकदमे में लिखने की साजिश कर रहे हैं, उन्हें फौरन हटाया जाए। जो कुलदीप सिंह सेंगर के प्रत्येक घर फतेहपुर से जुड़े हैं, क्योंकि ये अधिकारी मेरे गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं।